जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जिस दिन आपकी संपत्ति का जांच करवाएंगे तो नंगा हो जाइएगा। चार लोग तय करते हैं किसको बाहर रखना है, किसको अंदर भेजना है। ये चार लोग भूजा पार्टी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सदन में खुली चुनौती दिया था कि अगर आप जांच करवानी है तो जांच करवा लो, लेकिन जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जिस दिन आपकी संपत्ति का जांच करवाएंगे तो नंगा हो जाइएगा। हम तो चुनौती देते हैं, आप भी मेरी जांच कर लीजिए, लेकिन जिस दिन हमारी बारी आएगी तो याद रखिएगा, नंगा हो जाइएगा। क्या लग रहा है आपके विधायक जो है नहीं पहुंच राज्यसभा चुनाव में वोटिंग देने? फैसल रहमान रमजान के मौके पे अब क्यों नहीं पहुंचे, किन साजिशों की वजह से नहीं पहुंचे? ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कौन साजिश करता थे? कौन दैत भूत जोगिन पिचास उनके पीछे लगे हुए थे, या क्या वजह थी? इनका दरियाफ्त होना अभी बाकी हो, और जब दरियाफ्त होगा तो सामने में सब कुछ आप लोगों के भी सामने आएगा। अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। ये नीतीश बाबू का सुशासन है। चार लोग तय करते हैं किसको बाहर रखना है, किसको अंदर भेजना है। कौन से चार लोग हैं? ये चार लोग भूजा पार्टी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देवलाल यादव जेल में है, सुनवाई नहीं हुई अभी तक। भैया, सामाजिक न्याय को लड़ने वाले जिन योद्धाओं ने समाज में अपना बलिदान दिया है, साजिशन उसे आज किसी न किसी बहाने से जेल में धकेला जा रहा है। नाइंसाफी है, सामाजिक न्याय को कमजोर करने की ताकतें लगातार हावी है। तो इसलिए किसी खास जाति धर्म के लोगों को अगर टारगेट बना करके जेल में धकेला जाता है तो इसके मैं विरुद्ध हूँ। सरकार कह रही है कि मेरे पास पर्याप्त खाद का भंडार है उर्वरक, और दुकान पर किसान को बोला जा रहा है कि ऊपर से रोक दिया नहीं। भैया, यह सरकार किसान विरोधी है। यह सरकार समाज के अंतिम पौधान पे संघर्ष करने वाले किसान विरोधी है। कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहां बच्चों का जन्मदिन न मनाया जाता हो, केक न काटा जाता हो, मिठाइयां न बांटी जाती हो, लेकिन वह गार्जियन, वह पुण्यात्मा, वह पिता कितने धन्य होंगे जिनके बच्चे अपने पिता का पुण्यतिथि मनाते हैं। इसका मतलब है उन्होंने वैचारिक विरासत छोड़ के रखा है, उन्होंने अपने शिक्षा और संस्कार का विरासत छोड़ के रखा है। वह बच्चे भी अपने माता पिता की तरह योग्य होकर के आगे बढ़े हैं और समाज के सामने यह गर्व से कहते हैं, यह मेरे पिता है जिन्होंने मुझे पाल पोस करके आपके सामने में खड़ा किया है। तो मैं ऐसे संतान को नमन करता हूँ, ऐसे संतान आदरणीय मौज भैया को चरण स्पर्श करता हूँ, और व्यक्तिगत तौर पर मैं भैया का शुक्रगुजार भी हूँ। जब मैं पिछले 2 दफे चुनाव हार कर भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में इधर उधर घूमता था, मायूसी चेहरा था, थोड़ा सा मन लटका हुआ था, तो मनोज भैया कहते थे, गौतम तुम उदास मत हो, मैं भी हारा हूँ, मेरे पिता का ऐसे रहा है, क्या हुआ फिर मैं जीता हूँ। पूछ लीजिए, मनोज भैया अपने घर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कई बार हौसला दिया। मैं आज जब उन्होंने आमंत्रित किया कल उन्होंने, तो मुझे लगा उस चंपारण की धरती पर तो मुझे वैसे भी जाना है, लेकिन विशेष करके उस चंपारण की धरती पे जा रहा हूँ जहाँ हमारे आदरणीय पूर्व विधायक, और मैं तो कहता हूँ जीता हुआ विरासत वाले विधायक, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा की विरासत को संभाल करके चलते हैं, वो मनोज भैया की धरती पर चल के आया हो, जमुनिया की धरती पे आया हो, तो भैया के प्रति भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस धरती को नमन करता हूँ जो बुद्ध की विचारधारा की विरासत नहीं है, जहाँ लोगों ने बुद्ध को देखा है, उनके विचारों को सुना है, और जो आज समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले साथी हो, कांग्रेस के साथी हो, सब लोगों के विचार में कहीं न कहीं बुद्ध का मिश्रण मिलता है। और उस धरती को जो विवाद में जिन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से सींचा है, संवारा है, और पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में चर्चित बनाया है, महात्मा गांधी के कर्मभूमि को मैं नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ इस कांग्रेस जमुना मालू की इस धरती पर